हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। राम और श्याम एक काम को क्रम से 6 सही 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो शेष बचे काम को श्याम अकेले ही कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो वो राम और श्याम क्या है, दो कैंडिडेट है। राम जो करता है किसी कार्य कितने दिन में करता है, राम करता है 6 सही 2/3, तो 6 × 18, 18 और 2 कितना 20/3 दिन में राम करता है। उसी काम को श्याम अगर करे तो श्याम कितने टाइम लगता है, 15 दिन का टाइम लगता है। यानी शाम को टाइम लगता है 15 दिन का टाइम लगता है। तो राम और श्याम का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना जगह 20 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना 60 हमारा एलसीएम हो गया। 60 हमारा क्या टोटल वर्क है, 20 से भाग करेंगे 20 या 60, 3 × 3 हमारा कितना जगह, यहाँ 9 आ जाएगा। 15 से भाग करेंगे 15 चौका 60, यानी राम की क्षमता 9, श्याम की क्षमता हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला कि उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया। देखो जब 4 दिन तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया तो राम और श्याम ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो यहां से हमें निकालेंगे। 4 दिन में राम और श्याम 9 + 4 यानी क्षमता कितनी है, यानी दोनों की मिलाकर क्षमता हमारी 13 हो जाएगी। तो 13 चौका 52, तो यहाँ दोनों ने मिलाकर काम कितना किया, 52 काम इन्होंने दोनों मिलाकर किया। अब शेष काम कितना बचा, तो टोटल वर्क हमारा 60 था, 60 में से 52 इन दोनों ने कर दिया, तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 8 बचा। अब ये शेष जो 8 बचा उसको कौन करेगा, श्याम अकेला करेगा। तो श्याम की क्षमता कितनी है, श्याम की क्षमता 4 है। तो यहाँ हमारा टाइम किसका आ जाएगा, श्याम का हमारा टाइम आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, तो शाम को कितना टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 2 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रम से 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। देखो 3 कैंडिडेट ए, बी और सी हैं। ए किसी कार्य कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को करता है 24 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। बी अगर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में और सी उस कार्य को करता है 18 दिन में। तो यहाँ से हम तीनों की क्या निकालेंगे, यानी तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 24, 20 और 18, तो 24, 20 और 18 का अगर हम एलसीएम देखें तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा। एलसीएम अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा 360 इनका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 24 से काटे हैं तो 24 से कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 × 36 यानी 15 बार हमारा चला जाएगा। कितनी बार, 15 बार हमारा यहाँ चला जाएगा। अगर हम 20 से काटें तो यहाँ हमारा कितनी बार जाएगा, 18 बार चला जाएगा। और 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, तो हमारा कितनी बार गया, 20 बार गया। ये हमारी क्या आ गई, तीनों की क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे उसने बोला कि बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। तो 6 दिन में बी और सी ने कितना काम किया होगा, तो बी + सी ने 6 दिन में कितना काम किया होगा। तो 6 × बी और सी की क्षमता कितनी है, बी 18, सी कितना, सी 20 है। तो यहाँ 18 और 20 कितना हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा। यानी टोटल अगर इनकी बात करें टोटल वर्क कितना किया होगा, 8 × 6 = 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 6 × 18, 18 और 4 कितना होगा, 18 और 4 हमारा 22 हो जाएगा। यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 228 वर्क कर दिया। यहाँ टोटल वर्क कितना था, 360 था। 360 में से 228 इन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो शेष कितना बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी टोटल यानी हमारा कितना बचा, शेष कार्य हमारा 132 बचा। अब ये शेष कार्य जो 132 बचा उसको कौन करेगा, ए करेगा। अब ए की क्षमता हमारी कितनी है, देखो ए की क्षमता हमारी 15 है। तो यहाँ से टाइम किसका आएगा, टाइम हमारा ए का निकल कर आ जाएगा। अगर हम 15 से काटे हैं तो 15 से कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से अगर हम काटते हैं 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 से काटते हैं 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तब 40 बार गया। 5 से भाग करो, 5 × 8 = 40, कितना बचा, 4 बचा, और बटे हमारा कितना का 5 जाएगा। यानी उसे टाइम कितना लगेगा, 8 सही 4/5 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पी एक कार्य को 15 दिन में तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया
परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एक पी है और एक क्यू है। पी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, पी किसी कार्य को करता है 15 दिन में। वहीं हमारा क्यू कितने दिन में करता है, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू करता है 24 दिन में। तो यहाँ दोनों का हमारा क्या रहेगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम देखें 15 और 24 का एलसीएम कितना हो, 120 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। तो यहाँ पी की क्षमता कितनी आ गई 8 और क्यू की क्षमता हमारी कितनी आ गई, यहाँ से क्यू की क्षमता हमारी 5 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ उसने बोला कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, यानी इन दोनों ने क्या हुआ कि इन दोनों ने मिलकर साथ कार्य करना स्टार्ट किया। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, सॉरी उसके बाद क्या हुआ, परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। देखो कार्य समाप्त होने वाला था, उसने क्या हुआ कि पी जो था हमारा, सॉरी क्यू जो था वो कार्य को 2 दिन पहले ही छोड़कर चला गया। जब देखो जो कार्य होने ही वाला है उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 5 दिन पहले छोड़कर जा रहा, तो उस पर हम क्या करेंगे, काम करा लेंगे। अब देखो जो क्यू है वो अगर क्यू 2 दिन और काम कर देता तो हमारा क्या हो जाता, टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता। क्या हो जाता, टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता। तो हमने क्या करा, यानी टोटल काम इस पर करा लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, टाइम हमारा निकल कर आएगा। तो यहाँ इजिकल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी लेंगे, यानी दोनों की एफिशिएंसी, पी प्लस क्यू की हम क्या लेंगे, क्षमता लेंगे। अब देखो पी प्लस क्यू यानी कितना 120 है। अब यहाँ क्षमता नहीं लिखेंगे क्योंकि पी और क्यू तो अगर मिलकर काम करें तो कितने काम है, 120 काम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 120 करेंगे। 2 गुणा यहाँ क्या है, क्यू की क्षमता। अगर क्यू 2 दिन काम करता तो 2 दिन में कितना काम कर देता, तो क्यू की क्षमता कितनी है 5, तो 5 दूनी 10 यूनिट काम कर देता वो, कितना 10 यूनिट बटे यह क्षमता पी प्लस क्यू की। तो 8 5 13, तो हम भाग कितने से करेंगे, 13 से करेंगे। अब तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 प्लस 10 तो हमारा 130 हो गया। और बटे में कितना, बटे हमारा 13 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ टाइम हमारा कितना आ जाएगा, टाइम हमारा 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए और बी 2 कैंडिडेट हैं। ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में, ए करता है किसी कार्य को 18 दिन में, और वहीं बी अगर कार्य करे तो उसको कितना टाइम लगता है, 15 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ हमारा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का अगर हम देखें तो एलसीएम कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 15 छिक्को 90। तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 6 हमारी आ गई। उन्होंने बोला कि वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। तो ए और बी ने जब 5 दिन तक मिलकर काम किया तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो 6 और 5 11। तो यहाँ से हमारा 55 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। टोटल कितना था, 90 यूनिट था। 90 में से 55 इन्होंने कर दिया तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 35 यूनिट बचा। कितना बचा, शेष हमारा 35 यूनिट बचा। अब ये शेष जो बचा उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो यहाँ टाइम निकालेंगे इसका ए का। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है। तो 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो ए को टाइम लगेगा वो कितने दिन का टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों 7 कार्य करना आरंभ करते हैं किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए जो करता है किसी कार्य कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में, यानी ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में और बी उसी कार्य को बी करता है 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इनका एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 10 और 20 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 20 ही हो जाएगा। अब देखो 10 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 20 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यानी यहाँ से हमारे क्या निकल के आ गई, दोनों की क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे उसने बोला कि वो 5 दिन तक मिलकर 7 काम करते हैं। तो यहाँ कितने दिन तक, उन्होंने बोला कि दोनों 7 कार्य करते हैं, 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है।
देखो 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ता है, तो 5 दिन तक तो इन्होंने साथ मिलकर काम किया, किसने, ए प्लस बी ने। तो इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो 5 गुणा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 5 दिन में दोनों ने मिलकर इन्होंने 15 यूनिट काम किया होगा। तो टोटल कितना, टोटल 20 था, 20 में से 15 कर दिया तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 5 बचा। कितना बचा, शेष हमारा 5 बचा। अब ये शेष जो 5 बचा उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 1 है। टाइम हमारा किसका आ जाएगा, बी का हमारा टाइम आ गया। अब देखो 1 से भागकर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ बी को जो टाइम लगेगा वो कितने दिन टाइम लगेगा, 5 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए और बी मिलकर एक कार्य कितने में करता है, 30 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ अगर हम देखें ए प्लस बी दोनों ने अगर मिलकर काम किया तो काम कितने दिन में कर देते हैं, ये दोनों मिलकर 30 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा। टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, टोटल वर्क हमने 30 मान लिया। कितना, 30 हमने टोटल वर्क यहाँ से मान लिया। जब 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, 1 आ जाएगा। तो दोनों की क्षमता हमारी कितनी आ गई, 1 हमारी दोनों की क्षमता आ गई। उसने बोला कि उन्होंने 20 दिन तक 20 दिन कार्य किया। अब देखो जब दोनों ने 20 दिन तक काम किया, इसने ए प्लस बी ने, दोनों ने हमारा कितने मिलकर काम किया, 20 दिन तक काम किया। अब 20 दिन के बाद उन्होंने क्या हुआ, उसने फिर बोला कि बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब यहाँ 20 दिन तो साथ किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब जब बी ने कार्य छोड़ दिया शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया, तो जो बच गया काम ए ने कितना टाइम लिया, 20 दिन का टाइम और लिया। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितना, टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। और ए बी की क्षमता कितनी है, 1 हमारी ए बी की क्षमता है। तो यहाँ 20 गुणा 1 हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्लस ए की क्षमता हमें निकालनी है, गुणा 20 इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क हमारा 30 है। अब देखो 20 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 30 माइनस 20 तो हमारा 10 बचा। तो ए की क्षमता कितनी आएगी, 10/20। तो यहाँ कितना, 1/2 आ जाएगा। यह हमारी क्या आ गई, यह हमारी ए की क्षमता हमारी यहाँ से निकल कर आ गई। अब हमें जो पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ ये ए को कितना टाइम लगेगा। टाइम हमें निकालना ए का, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना, 30 हमारा वर्क है। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1/2 आई। और जो 1/2 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 30 दूनी 60, तो हमारे कितने दिन लगेंगे, 60 दिन का टाइम लग जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो ए बी और सी 3 कैंडिडेट हैं, यानी ए जो करता है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए करता है 6 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी उसी कार्य करता है 15 दिन में। तो यहाँ हमारा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6, 12 और 15 का हमारा कितना आएगा, यानी 60 एलसीएम आ जाएगा। 6 से काटेंगे 10 बार, 12 से काटेंगे 5 बार, और 15 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ हमारी क्या आ गई, तीनों की हमारी क्षमता निकल कर आ गई। अब आगे हम उसने बोला क्या, उसने हमसे बोला कि 1/8 कार्य को पूरा हो जाने के बाद, तो देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क तो 60 है। अब 60 का 1/8, तो 1/8 कार्य हो जाने के बाद, तो यहाँ से हमारा 8 से अगर हम काटे हैं तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, ये 15 बार चल जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 15/2 यूनिट कार्य हो गया। कितना, 15/2 यूनिट हमारा कार्य यहाँ से हो गया। और देखो 15/2 यूनिट हमारा हो गया, तो शेष कितना बचा। अगर हम शेष की बात करें तो शेष कितना बचेगा, टोटल 60 था, 60 में से कितना हो गया, 15/2 हो गया। तो यहाँ रिमेनिंग अगर हम निकालें तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 60 दूनी 120, 120 माइनस 15, तो हमारा कितना बचेगा, 105 बचा। 105/2 हमारा शेष बचा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया है, शेष हमारा निकल गया है। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा। यानी टाइम हमारा बोला कि ए और बी मिलकर करते हैं, तो शेष कितना बचा, 105/2
2 बचा 105/2। अब यहाँ जो क्षमता है वो क्षमता किसकी लेनी है, ए और बी की लेनी है। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी है 10, बी की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा। तो टाइम हमारा किसका निकल जाएगा, ए प्लस बी का हमारा टाइम निकल कर आएगा। अब 15 से काटेंगे, अगर हम 15 से काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 15 7 105, तो हमारा 7/2 आ गया। अरे 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा और बटे में कितना आएगा 2 आ जाएगा। यानी इन्हें जो टाइम लगेगा 3 से ही 1/2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ए जो करता है किसी कार्य कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 5 दिन में। कितने दिन में, बी अगर उस कार्य करे तो कितने दिन लगते हैं, 5 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 10 हमारा एलसीएम आएगा। 10 से हमारा 1 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, यानी ए की क्षमता 1, बी की क्षमता हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्वेश्चन में हमारा क्या बोला, उसने बोला कि दोनों ने एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। किसने, ए और बी ने। तो ए प्लस बी ने दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक उन्होंने कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर कौन आता है, सी कार्य करता है। देखो बी के स्थान पर यहाँ कौन आ गया, सी आ गया। अब जब सी आ गया तो ए तो पहले से चल ही रहा, अब बी के स्थान पर हमारा कितना आ गया, सी आ गया। तो अब कौन करेगा, ए और सी करेगा, ए और सी हमारा करेगा। और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में, ये अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। इस प्रकार हमारा क्या है, टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो 3 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा कितना 6 हो जाएगा। ए और सी की क्षमता, देखो ए की क्षमता हमारी कितनी है, ए की क्षमता 1 है, तो 1 प्लस सी गुणा में हमारा कितना, गुणा में हमारा 3 है, इजिकल टू टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क हमारा 10 है। हमारा कितना 10 हमने टोटल वर्क माना। अब देखो ये 6, तो ये तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 एकम 3 आ जाएगा। 6 और 3 9, 9 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 10 में से 9 गया 1 बचा, तो यहाँ से कितना आएगा 3c इजिकल टू 1 आ गया। तो यहाँ से सी की क्षमता अगर हम निकालें तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता 1/3 हमारी सी की क्षमता आ गई। अब यहाँ से हमें किसका निकल गया, सी की क्षमता निकल गया। उसने हमें बोला कि अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा, यानी टाइम हमें किसका निकालना, सी का निकालना। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना 10 है। अब यहाँ 10 का हमें क्या लेना 60%, तो 60% हमारा कितना होगा 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ क्षमता कितनी है, क्षमता हमारी 1/3 है। तो यहाँ जब 1/3 है तो यहाँ भाग करेंगे 1/3 से, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, यानी पलट जाएगी। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 3 गुणा 3 गुणा 2, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहाँ से जो सी को तो टाइम लगेगा, कितने टाइम लगेगा 18 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 18 दिन का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अजीत बद्रीनाथ में से 2 गुना अधिक अच्छा कारीगर है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अजीत बद्रीनाथ से, देखो एक अजीत है और एक हमारा क्या, एक हमारा बद्रीनाथ है। तो हमने दोनों का लिखा, एक अजीत लिखा और एक बद्रीनाथ लिखा। उसने बोला कि अजीत जो है बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक कुशल है, यानी अजीत हमारा बद्रीनाथ से 2 गुना है। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। कितनी, एफिशिएंसी। अब जब अधिक है तो यही हमारी एफिशिएंसी हो गई। आगे उसने बोला और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखो यहाँ अगर हम एफिशिएंसी का उल्टा कर दें तो हमारा क्या आएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा। तो यहाँ उल्टा कितना होगा, 1:2 आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो क्वेश्चन में हमारा 30 दिन का दे रखा है। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 यूनिट का मान 30। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्या बताओ 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो आप इसे 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे। जब 1 यूनिट का मान 30, तो यहाँ 2 यूनिट का मान कितना होगा, यानी गुना करेंगे कितने से, 30 से। तो 30 दूनी 60 हमारा हो जाएगा।
यहाँ उसी प्रकार से जब 1 यूनिट का मान 30, तो यहाँ हमारा कितना 1 का चाहिए, तो गुणा कितना का 30 आ जाएगा। अब ए जो करता है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। ए करता है 30 दिन में, और उसी कार्य को बी कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हमारा कितना का, दोनों का एलसीएम हमारा 60 आ गया। 30 दूनी 60, 60 एकम 60, दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा कितना 60, दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 है। 3 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो इन्हें दोनों को मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर इसी को हमें क्या करना है, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो हमें वही काम करना है, यहाँ तक तो हमें वही काम करना है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ किया, यानी 1 यूनिट का मान तो हमें निकालना है। अगर देखो डायरेक्ट हमें करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 30 आ गया। तो यहाँ टाइम हमें निकालना है, तो 1 यूनिट का मान 30, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, यानी 2 एकम 2, दोनों की मल्टीप्लाई 2 एकम 2 बटे, अब दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना 3। देखो 3 से भाग करा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 10 गुणा 2 तो हमारा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर निकल के आ गया कितने, 20 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या तो आप बेसिक से कर लो, या हम डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इस प्रकार से क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मंजीत एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जिया ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्य करता है, तो कितने समय में दोनों मिलकर वह काम पूरा कर लेंगे। देखो एक कौन है, एक मंजीत है और एक जिया है। यानी एक तो हमने क्या लिखा, मंजीत लिखा, और दूसरी तरफ क्या है, जिया है। अब आगे उसने बोला कि मंजीत एक काम को कितने घंटे में करता है, 18 घंटे में पूरा करता है यदि उसने जिया ने सहायता की जो कि क्या है 100% अधिक कार्य करती है। अब कुछ 100% अधिक कार्य करती है, अगर हम माना मंजीत एक काम करता है तो एक का 100% कितना, 1 हो जाएगा। जो एक अधिक तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, यानी मंजीत से कितना, एक अधिक है, तो जिया कितनी हो जाएगी, जिया हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब एफिशिएंसी का हमारा रेशो आ गया। क्वेश्चन में हमारा दे क्या रखा है, देखो मंजीत का काम दे रखा कितने करते हैं, मंजीत जो किसी कार्य करता है वो 18 घंटे में करता है। तो यहाँ से हमारा टाइम दे दिया किसका, मंजीत का। अगर मैं एफिशिएंसी और इसका टाइम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कैसा आएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू मंजीत कितने दिन में करता है, सॉरी 18 घंटे में करता है। तो मंजीत का जो यहाँ पर एफिशिएंसी है वो कितने की है, यानी 1 की है। तो गुणा करेंगे कितने से, 1 से करेंगे। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ कितने समय में दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। तो दोनों की क्षमता 2 और 1 कितना होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 × 18, दोनों को मिलकर कितने घंटे का टाइम लगेगा, 6 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है यदि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं। देखो मंदा जो है वो समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। कौन, मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। अगर ये 3 यूनिट करता है तो ये कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो ये हमारी क्या गई, एफिशिएंसी का रेशो आ गया कितना, 3:1। देखो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू, उसने हमें बोला कि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में करता है। कितने, 28 दिन में करता है समर्थ। तो यहाँ से 28 दिन में करता है। समर्थ की क्षमता कितनी है, समर्थ की क्षमता 1 है। तो ये हमारा क्या गया, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क में उसने हमें ये बोला कि बताओ दोनों काम पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो 3 और 1 ये कितने का, 4 यूनिट का मान है। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इनको कितना टाइम लगेगा, 7 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 40% का फ्रैक्शन मान। तो 40% तो फ्रैक्शन मान कितना था, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो हमारा कितना हो गया, 2/5 हो गया। अब यहाँ देखा एक और क्या है, ए और बी है। उसने हमें बोला कि ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। ए जो है बी से, तो बी को हमने कितना माना, बी हमारा 5 है,
ए बी से कितना अधिक है, यानी अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 2 अधिक है, तो हमारा यानी ए कितना हो जाएगा, ए हमारा 7 हो जाएगा, कितना 7 हमारा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब यहां से एफिशिएंसी का रेशो आ गया। क्वेश्चन में हमें बोला क्या, बी अकेला एक कार्य कितने दिन में करता है, 42 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बी जो करता है वो 42 दिन लेता है, तो यहाँ बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क हमारा निकल कर आ गया। हमसे उसने पूछा कि बताओ ए अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी है, 7 है। तो 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 6 42, 6 पंजे 30। तो एक टाइम कितना लगेगा, 30 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है तब वो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखो मधुर और कौन है, सागर है। यानी एक तो हमने क्या लिखा, मधुर लिखा, दूसरा हमने क्या लिखा, सागर लिखा। अब उसने बोला कि मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है, यानी मधुर करता है 2 गुना तेज काम किससे, सागर से। तो ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखो यहां से जब एफिशिएंसी का रेशो हमारा आ गया तो उसने हमें बोला कि सागर अकेला एक काम कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यानी सागर करता है 18 दिन में, तो सागर की क्षमता कितनी है, सागर की क्षमता 1 हमारी सागर की क्षमता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब आगे उसने क्वेश्चन में बोला कि तब वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। दोनों की क्षमता से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो इन्हें टाइम कितने का लगेगा, 6 दिन का टाइम लगेगा। दिन में दे रखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 दिन हमारा राइट आंसर है। मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। देखो एक मनीष है और एक क्या है, पुनीत है। तो एक तो हमने मनीष लिखा और एक तो हमने क्या लिखा, पुनीत लिखा। उसने हमें बोला कि मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कौशल है। कौन, मनीष है पुनीत से। अगर पुनीत 1 है तो मनीष कितना हो जाएगा, मनीष हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अगर मैं एफिशिएंसी का उल्टा कर दूं तो मैं क्या गया, टाइम का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ टाइम का रेशो कितना होगा, 1:4 हो जाएगा, क्योंकि इसी रेशो को मैंने क्या करा, पलट दिया। अब उसने हमें आगे बोला कि यहाँ गैप कितने का, 90 दिन का कम, या 90 दिन कम लेता है। तो यहाँ से हमारा गैप है 3 दिन का। क्वेश्चन में बोला कि 3 दिन का गैप नहीं है, वो गैप कितने का, 90 दिन का गैप है। 3 से काटेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, 30 बार चला जाएगा। कितनी बार, 30 बार हमारा चला जाएगा। अब देखो या तो अलग अलग करके, जैसे मैंने बेसिक से पहले बताया था, ऐसे कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 30 गुना दोनों की मल्टीप्लाई 4 एकम 4 बटे दोनों की क्षमता 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या राइट आंसर निकल कर जाएगा। 5 से काटेंगे 5 6 30, 6 से काटेंगे कितना, 6 चौक 24। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 24 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्स वाई से 25% अधिक कार्य कुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। देखो 25%, तो 25% का अगर फ्रैक्शन मान की बात करें तो कितना होता है, यानी 1/4 होता है। कितना, 1/4। तो यहाँ 2 कैंडिडेट, एक एक्स है और दूसरा हमारा क्या है, वाई है। अब क्या क्वेश्चन में बोला कि एक्स वाई से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी एक्स वाई से अधिक है। तो देखो y कितना, y हमारा 4 है, ये 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, यानी x हमारा 5 हो जाएगा। तो ये क्या गया, एफिशिएंसी का रेशो हमारा यहाँ से मिलेगा, कितना, 5:4। अब आगे क्वेश्चन में उसने बोला कि y अकेला एक कुर्सी को कितने दिन में, 10 दिन में बना सकता है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। अब देखो y जो बनाता है एक कुर्सी को 10 दिन में बनाता है, तो यहाँ y की क्षमता कितनी है, y की क्षमता 4 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। आगे उसने बोला एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। तो एक्स की क्षमता कितनी है, एक्स की क्षमता 5 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी एक्स को जो टाइम लगेगा वो 4 दिन, 4 दूनी 8 दिन का टाइम लगेगा। कितने दिन का, 8 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेघनाथ एक काम 45 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है
तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। देखो एक कौन है, एक मेघनाथ है और एक जयश्री है। एक तो हमने क्या लिखा, एक तो हमने एम लिखा और एक तो हमने क्या लिखा, जय लिखा। अब उसने हमें बोला कि जो जयश्री की सहायता से जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है। अब देखो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। कितना, 1/2 होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यानी m अगर 2 है तो j कितना हो जाएगा, j 1 अधिक हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्षमता का रेशो आ गया। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि टोटल वर्क अगर हम निकालें तो किसका, यानी मेघनाथ जो करता है वो एक काम 45 घंटे में करता है। तो यहाँ मेघनाथ करता है 45 घंटे में, और यहाँ क्षमता कितनी है मेघनाथ की, ये 2 यूनिट की क्षमता है। कितने की, 2 यूनिट की क्षमता है। तो आगे हमसे उसने बोला कि बताओ ये कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। तो दोनों की क्षमता से भाग क्या करेंगे, भाग करेंगे 3 और 2 5। तो 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ दोनों को टाइम कितना लगेगा, 9 दूनी 18, 18 क्या घंटे में है। तो हमारा क्या गया, 18 घंटे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है। S, T तथा U मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि S, T तथा U की कार्य कुशलता का अनुपात क्रम से 20, 15 और 12 अनुपात में है तो U अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कोई अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। S, T और U, S, T और हमारा क्या, U, ये तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 30 दिन आ गया। अब इन तीनों की क्षमता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये हमें क्वेश्चन दे रखी है, यानी S, T और हमारा U। तो एफिशिएंसी दे रखी है 20, 15, 12। कितना, 20, 15 और हमारे क्या है, 12। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब देखो जब एफिशिएंसी हमारी है, यहाँ टाइम हमें दे रखा तो यहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कितने दिन में, 30 दिन में। यहाँ तीनों की क्षमता की अगर बात करें 20, 30, 40 और 47, तो गुणा कितने से करेंगे, यानी 47 से करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने पूछा कि बताओ यू अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। तो यहाँ भाग कितने से करेंगे, यू की क्षमता से भाग करेंगे। तो यू की क्षमता कितनी है, 12 हमारी यू की क्षमता है। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो यहाँ 5 गुणा 47, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 कितना होगा, 23 हो जाएगा। यानी 335 बटे हमारा कितना आएगा, 335 बटे 2 दिन आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जानकी ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है। तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा कर लेंगे। एक कौन है, एक महमूद है और एक क्या, जानकी है। तो एक तरह हमने महमूद लिखा और एक तरह हमने क्या लिखा, जानकी लिखा। तो 50% का फ्रैक्शन कितना, 1/2 होता है। अगर महमूद अगर हम देखें यानी 2 है तो जानकी 1 अधिक है। तो ये कितनी हो गई, 3 हमारी जानकी हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। क्वेश्चन में उसने बोला कि महमूद जो करता है वो कितने घंटे लेता है काम करने में, 40 घंटे लेता है। तो यहाँ क्या निकल आएंगे, टोटल वर्क निकल आएंगे, यानी 40 घंटे लेता है महमूद। 40 महमूद की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की क्षमता। तो हमारे क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, इसको कौन करेगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों क्षमता कितनी, 3 और 2 5 हो जाएगी। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 8 दूनी 16 घंटे का टाइम लगेगा। कितने का, 16 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। P की क्षमता Q से 4 गुना है। P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो उसने बोला कि P की जो क्षमता है Q से 4 गुना है। P की क्षमता Q से कितनी है, 4 गुना है। तो ये हमारे कितने, 4:1 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना है। तो ये हमारे क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। कितना, 4:1 आ गया। और देखो एफिशिएंसी का उल्टा हमारा क्या होता है, उल्टा हमारा टाइम का रेशो हो जाएगा। यानी 1:4 हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हमारा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमसे आगे बोला कि P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यानी इनका अंतर की अगर बात करें तो अंतर कितना, अंतर यहाँ 3 है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला
कि अंतर हमारा कितना 45 दिन का है। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 15 आ गया। उसने बोला कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो डायरेक्ट अगर हम निकाले 15 गुणा 4 एकम 4 और भाग कितने से करेंगे, दोनों की क्षमता को ऐड कर करेंगे, 4 और 1 कितना देगा, 5 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टाइम निकल कर जाएगा। तो 5 से भाग कितने, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 4 तिया 12 दिन का टाइम लग जाएगा। तो 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक कौन है, एक राम है, एक रोहित है। देखो राम को हमने RA लिखा, रोहित को हमने क्या लिखा, RO लिखा। अब यहां बोला कि राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। देखो राम की क्षमता 5 गुनी है किससे, रोहित से, तो यहाँ क्या होगा 5:1 हो गया, कितना 5:1। अगर हम क्षमता का उल्टा कर दे तो क्या होगा, टाइम का रेशो हो जाएगा, यानी 1:5 हमारा क्या हो गया, टाइम का रेशो हो गया। जो इनका डिफरेंस है कितना, 4 है। अब क्वेश्चन में हमारा कितना रखा, क्वेश्चन में हमारा 60 दे रखा, कितना क्वेश्चन में हमारा 60 है। जो 4 यूनिट का मान 60 तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा। अब हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ हमारा कितना 15 गुणा 5 एकम 5 और भाग करेंगे कितनी क्षमता से, तो 5 और 1 कितना 6 से। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो यहाँ 5 गुणा 5 25/2, तो 25/2 कितना था 12.5%, 12.5। तो यहाँ हमारा कितने में दे रखा, दिन में दे रखा, तो यहाँ 12.5 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।